हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। देखो, आपने कौन कौन से फ़ोन परचेज़ करने हैं, किस रेंज में कौन सा फ़ोन बेस्ट है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कौन से फ़ोन आपको परचेज़ नहीं करने हैं, क्योंकि आप जानते हैं दिवाली सेल स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स हैं जिनको लेकर खूब हल्ला मचाया जा रहा है, बैनर लगा लगा के दिखाया जा रहा है आपको, ये फ़ोन ले लो, इससे बेटर कोई फ़ोन ही नहीं है जैसे मार्केट में। बट आज की डेट में काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन हैं जिनका हल्ला मचा हुआ है, बट आपको उनसे बच के रहना है, अपना पैसा वेस्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम तक मार्केट काफ़ी हद तक बदल चुकी है। जरूरी नहीं है जो फ़ोन एक महीना पहले परफेक्ट था आज भी वो परफेक्ट है। कई फ़ोन तो ऐसे हैं जो अपडेट के बाद बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और कई फ़ोन ऐसे हैं जो पहले तो ऐसे थे कि उससे बेटर कोई फ़ोन ही नहीं था अपने सेगमेंट का, बट अब पैसा बर्बाद मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट का पेज चेक कर रहा था तो मुझे लगा कि ब्रांड वाइज लिस्ट बनानी चाहिए कि किस ब्रांड का कौन सा फ़ोन आपको नहीं लेना है, जिससे कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो। जैसे मैंने पहले Xiaomi उठाया। अब Xiaomi में एक तो Xiaomi 11i का बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है। मैं मानता हूँ फ़ोन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 20 तक ये फ़ोन मिल जाएगा। 20,500 यहाँ पर प्राइस दिखा रहा था, या 21,000 इस रेंज में आपको मिल जाएगा Xiaomi 11i। Dimensity 920 एमोलेड डिस्प्ले और ग्लास की क्वालिटी बढ़िया है सब कुछ। बट आपको जब Poco F4 5G मिल रहा है सेम रेट में, तो आप वो क्यों नहीं लेंगे इसके कंपैरिजन में 500,000 और डालकर। वो एक ऑलराउंडर फ़ोन है, ये ऐसा फ़ोन है कि कंफ्यूजिंग फ़ोन है ये बिल्कुल पूरी तरह से। और 17-18 तक मिल जाए तब तो उठा लो आंखें बंद करके, बट 20 से ऊपर अभी मिल रहा है, इग्नोर कर दीजिए। इसके बाद Redmi Note 11 Pro Plus, इस फ़ोन को लेकर भी मैं ये कहूँगा, जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था ना, मुझे तब भी लगा था कि कहीं ना कहीं ये फ़ोन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि होना चाहिए था। अब जो Redmi Note 12 सीरीज़ आएगी वो मुझे लगता है इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल के जाने वाली है। अब यहाँ पर है Snapdragon 695 एमोलेड डिस्प्ले, ग्लास बिल्ड क्वालिटी, स्टीरियो स्पीकर। ऑन पेपर देखकर आपको सब कुछ बढ़िया लगने वाला है, लेकिन जब आप इस फोन को यूज़ करेंगे ना, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस इसका बिल्कुल अलग है ऑन पेपर के कंपैरिजन में। काफ़ी सारे बग्स आपको देखने को मिलते हैं इस फ़ोन में, मतलब ऐसे ऐसे बग्स हैं आप इरिटेट हो जाएंगे। डे टू डे यूज़ के जो काम है वो भी आप ठीक से यहाँ पर कई बार नहीं कर पाएंगे। ऐसी ऐसी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। और दिक्कत ये एक और भी है कि एक बग फिक्स होता है, दूसरा बग साथ में गिफ्ट के रूप में मिल जाता है, तो ये चीज़ भी थोड़ी अजीब लगती है, तो इसको भी आप इग्नोर कर दीजिए, चाहे वो Redmi Note 11 Pro Plus हो या फिर Redmi Note 11 Pro हो, दोनों नॉन रिकमेंडेड लिस्ट में आते हैं। अब अगर Realme की बात करते हैं ना, देखो तो Realme ने बुरा हाल करके रखा हुआ है, जैसे कि Realme 9i 4G, Realme 9i 5G, ये दो फ़ोन हैं जो आपको 15,000 से कम में मिल जाते हैं। अब आप खुद बताओ, जब आपको Realme 9i 5G मिल रहा होगा कम प्राइस पे, तो आप 4G वाला क्यों लेंगे। दोनों का प्राइस आप देखेंगे ना, 5G वाला सस्ते मिल रहा है और 4G वाला महंगे मिल रहा है, और साथ में जो ऑन पेपर स्पेक्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 5G वेरिएंट की। Realme 9i 4G मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, और साथ में Realme 9 4G जो वेरिएंट है 680 वाला, ये भी आपको मिल रहा है 16-17 की रेंज में। अब आप खुद बताओ, जब आपको Snapdragon 680 मिल जाता है 10,000 में, Redmi Note 11 आप देख सकते हैं 10,000 में मिल रहा है आपको, Snapdragon 680 प्रोसेसर, एमोलेड डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट, तो हम ये फ़ोन क्यों परचेज करेंगे। किस बात के हमसे 16-17 लिए जा रहे हैं Realme 9 4G के लिए। इससे पता लगता है कितना ज़्यादा हमें पागल बनाया जाता है। और Narzo सीरीज में अगर आप बजट देखते हैं ना, Narzo 50A 9,500 में, Narzo 50 ये भी ना 9,500 में, और दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा वाला। एक तो वहाँ पर आपको मिलता है फुल एचडी प्लस डिस्प्ले 9,500 में, प्रोसेसर भी बहुत तगड़ा है, और ये इससे काफ़ी वीक फ़ोन है 50A, इसका भी रेट वही रखा हुआ है 9,500। क्या मतलब बनता है इसका भी। और Realme 9 5G 14,500 में मिल रहा है फ़ोन Dimensity 810 के साथ। अब देखो Realme 9i 5G भी आपको मिल रहा है 11-12,000 की रेंज में, तब आप क्यों भरेंगे 14,500 रुपये। तो आपको नहीं लग रहा Realme कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांड के बारे में, जो कि है Poco M5। देखो फ़ोन मैंने आपको बताया था पहले कि फ़ोन अच्छा लगा था मुझे, ये 11,000 तक की रेंज के हिसाब से मेरे के लिए G99 इस फ़ोन में अवेलेबल है। बट इस टाइम पे Poco M4 Pro 4G आपको मिल रहा है काफ़ी अच्छी प्राइस पे 10-11,000 के बीच में, तो वहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले है, और Poco M5 में एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, और वहाँ पर G96 आपको मिलता है, यहाँ पर है G99। हालांकि परफॉर्मेंस में उतना मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो मुझे हर कदम में बेस्ट लग रहा है फ़ोन इसके कंपैरिजन में, बिकॉज डिस्प्ले की जो रिक्वायरमेंट है, एमोलेड डिस्प्ले की जो रिक्वायरमेंट है, वो IPS कभी पूरा नहीं कर सकता। तो Poco M5 को आप इग्नोर करके Poco M4 Pro 4G के साथ आप जा सकते हैं। इसके बाद Poco X4 Pro, इस फ़ोन को लेकर मुझे इतने कमेंट्स मिलते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अब चक्कर क्या है ना, ये 14,000 में फ़ोन मिल रहा है, और 14,000 में वैसे आप चेक करेंगे ना,
इसको बीट करना आसान नहीं है, बिकॉज ये कंप्लीट पैकेज बना रखा है प्राइस के हिसाब से। बट यहाँ भी वही दिक्कत है, बग्स यहाँ पर Redmi Note 11 Pro Plus से भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर इतनी गलत की गई है ना कि फ़ोन यूज़ करने में मज़ा नहीं आता। मैंने इसका रिव्यू दिया हुआ आपको, वहाँ पर मैंने सब दिखाया था आपको क्या क्या यहाँ पर बग्स मिल रहे हैं। अब एक बग फिक्स हो जाता है, एक और आ जाता है, फिक्स होता है आ जाता है, ये सिलसिला यहाँ पर चलता ही रहता है। और एक चीज़ मैंने देखी है, पोको के जो बजट वाले फ़ोन रहते हैं ना, वहाँ पर कई फ़ोन ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी दिक्कत देखने को मिल जाती है बग्स को लेकर। जो पोको के फ्लैगशिप क्लियर फ़ोन्स हैं, चाहे वो पोको F4 5G क्यों ना हो, वहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं आती है। वहाँ पर जो उनका UI है वो काफ़ी स्मूथ लगता है बजट फ़ोन के कंपैरिजन में, और बग्स भी वहाँ पर उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो पोको को अपने बजट फ़ोन के UI पर खास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा, तब कुछ बात बन सकती है। अदरवाइज तो ये बस ऑन पेपर स्पेक्स डालते रह जाएंगे फ़ोन में, कोई फ़ोन परचेज करके खुश नहीं होने वाला। दोस्तों वीडियो आपको चल रहा हो, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बता रहा हूँ मुझे कमेंट्स में, मैं आपको जो फ़ोन बता रहा हूँ इनमें से क्या कोई ऐसा फ़ोन है जो आप चाहते हैं इस लिस्ट में ना हो, या जो आप चाह रहे हैं कि इस लिस्ट में होना चाहिए था, आप मुझे कमेंट में बताना। साथ में मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है जहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कौन से फ़ोन आपको बाय करने हैं सेल में से, या जो भी फेस्टिव सीजन है इस फेस्टिव सीजन से, वो भी आप देख लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सैमसंग की बात कर लेते हैं। सैमसंग में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। सेम सेगमेंट में अलग अलग फ़ोन लॉन्च किए जाते हैं, अलग अलग प्राइस के साथ, स्पेक्स काफ़ी हद तक सेम रहती है। अब जैसे कि सैमसंग F सीरीज़ है, M सीरीज़ है, F आ जाती है फ्लिपकार्ट पर, M आती है अमेजोन पर। हम कंफ्यूज कहाँ पर जाया जाए। सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो आजकल न्यू फ़ोन आए हैं सैमसंग के, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी M13, F13, 9,000 के रेंज में फ़ोन आपको मिल रहे हैं, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। इससे बेटर ऑप्शन है सैमसंग M32 प्राइम एडिशन, जो कि अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था। वहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट, अच्छा कैमरा, सब कुछ बढ़िया मिल जाएगा। उसको आप एक कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं सैमसंग का, और 10,000 में वो फ़ोन अवेलेबल है। तो 10,000 से कम में M13 या F13 जैसे स्मार्टफोन रहने का मतलब नहीं बनता। उसके बाद अगर हम प्रीमियम सीरीज देखते हैं ना, सैमसंग गैलेक्सी A53 आपको मिल रहा है 28-29,000 के बीच में। अब देखो, जो सैमसंग गैलेक्सी A52s था वो मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है इसके कंपैरिजन में, बिकॉज वहाँ पर है स्नैपड्रैगन 778G। उसको अगर आप यूज़ करेंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा ओपनाइज प्रोसेसर है, और यहाँ पर आपको मिलता है Exynos 1280। जो आप दोनों साथ में यूज़ करेंगे तब आपको डिफरेंस दिख जाएगा। जो 778G है उसको बीट करना आसान नहीं है। हाँ, जो स्नैपड्रैगन 690 में आता है ना, उस लेवल का परफॉर्म करता है Exynos 1280। बाकी कैमरा वगैरह, इन एंड फील सब कुछ बढ़िया है A52s आप देख सकते हैं A53 के कंपैरिजन में। और जो A73 है उसको भी अब लेने का मतलब नहीं बनता, बिकॉज अब आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G मिल जाता है 35,000 से कम की रेंज में। तो आप खुद बताओ, इस सेगमेंट में आप 40,000 तक की रेंज में A73 क्यों परचेज करेंगे। OnePlus में दो स्मार्टफोन है जिनसे आपको बचना है। एक तो है OnePlus Nord CE2 Lite, 18, 16, 17 इस रेंज में आपको ये मिल जाएगा। अब ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग स्मार्टफोन नहीं है, इससे बेटर है Nord CE2। अगर आपको मिलता है ना वो 25 के बीच में, तो वो बेटर ऑप्शन है। इसको तो आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, इसका मैंने वीडियो किया हुआ है, वो भी आप चेक कर लेना। इसके बाद OnePlus Nord 2T। मैं जानता हूँ ये इस फोन का नाम सुन के काफ़ी लोगों को थोड़ा झटका लगेगा, बिकॉज ये फ़ोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अपने सेगमेंट में। 26-27,000 के बीच में ये फ़ोन आपको मिल जाता है। मैं आपको ये फ़ोन लेने से मना कर रहा हूँ, बिकॉज इससे बेटर ऑप्शन OnePlus में ही अवेलेबल है, थोड़े पैसे और डालकर। OnePlus 10R 5G ये फ़ोन आपको मिल जाएगा 29-30,000 के बीच में, और ये इस फ़ोन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ना Nord 2T से, तो ये हर मामले में आपको बेटर फील होने वाला है फ़ोन। Dimensity 8100 वहाँ पर प्रोसेसर है जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। साथ में और भी जो चीज़ें हैं, कैमरा वगैरह भी आप देखेंगे वो भी उसका बेटर है Nord 2T के कंपैरिजन में। तो Nord 2T इस टाइम पे लेने लायक फ़ोन नहीं रहा, बिकॉज वो सस्ता मिल रहा है फ़ोन। हाँ, वो अगर आपको सस्ता नहीं मिल रहा, उसका प्राइस बढ़ गया है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब आप Nord 2T भी ले सकते हैं। 26-27 की रेंज में ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है। अब इन सब ब्रांड्स के बीच में मोटोरोला भी एक ऐसा ब्रांड है जो कंफ्यूजन क्रिएट करने में बहुत ही तेज है। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही गेम खेले जाते हैं। मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है Moto G52, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोन है अपने प्राइस पे। एक और फोन ला के रखते हैं उससे 1,000 कम के रेंज में, Moto G42। अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट हटा दिया फ़ोन में से। आप खुद बताओ, आप 500,000 बढ़ाकर ऐसा फ़ोन लेंगे ना जो एक कंप्लीट पैकेज हो, हम क्यों लेंगे Moto G42? तो इसको भी आप इग्नोर कर दीजिए। इसकी कंपैरिजन में G52 आज की डेट में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मार्टफोन है। इसके बाद Moto G31 ऑलरेडी मार्केट में फ़ोन अच्छा चल रहा था, एमोलेड डिस्प्ले था फ़ोन में, अपने सेगमेंट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मार्टफोन था। इसके सामने आके बैठ गया Moto G32 जो कि इससे वीक स्मार्टफोन है।
एमोलेड तो यहाँ पर दूर की बात है, और भी कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूँ कि बहुत ही बढ़िया फ़ोन है ये G31 के कंपैरिजन में। तो मैं आपको आज की रेट में भी G31 रिकमेंड करूँगा। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना, आपको डिफरेंस यूज़ करते ही फील हो जाएगा। तो 32 को भी आप इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद Moto G72 जो कि फ़ोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि समझ के बाहर है क्या चल रहा है। यहाँ पर है MediaTek Helio G99 और फ़ोन का प्राइस है 19,000 के आसपास, और ये 4G स्मार्टफोन है। और अभी आप जानते हैं इंडिया में 5G ऑलरेडी आ चुका है, तो ऐसे में इस रेंज में 4G फ़ोन का मतलब नहीं बनता था। अगर आपको ये फ़ोन मिल रहा है 14,000 15,000 इसकी रेंज में, अंडर 15,000, तब ये फ़ोन मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन 18-19,000 इस पे भरने की आप सोचना भी बात। मैं इसका वीडियो ला रहा हूँ बहुत जल्दी, आपको समझ आ जाएगी मैं आपको इतनी बात क्यों कह रहा हूँ। कोई आपके क्वेश्चन हो तो भी आप मुझसे उसके लिए कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो एक और फ़ोन है Moto G82, ये फ़ोन भी अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था 20,000 से ऊपर की रेंज में। कभी ये फ़ोन होता है 18-19,000 का, कभी 21,000 के आसपास का। ये फ़ोन भी अब आप इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज आपको थोड़े पैसे और डालकर Moto S30 मिल जाएगा, जो कि इसके कंपैरिजन में मच बेटर ऑप्शन है। Moto G82 में क्या है ना, स्नैपड्रैगन 695 आपको मिल जाएगा, एमोलेड डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, सब कुछ बढ़िया लगेगा आपको। बट जो 695 है ना, आज की रेट में मुझे लगता है 15,000 से कम होता तब सही रहता। इससे ऊपर मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि इतनी लिमिटेशन है इस प्रोसेसर की, जो कि 17-18,000 जस्टिफाई नहीं कर पा रहा आज की डेट में। 4K वीडियो आप नहीं बना सकते, HDR कंटेंट आप प्ले नहीं कर सकते, ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ओप्पो को लेकर मुझे बहुत कमेंट आते हैं, ओप्पो F19 Pro Plus आज की डेट में बाय करें कि ना करें। इतने कमेंट्स, मैं सोचता हूँ यार ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने फिर चेक किया ना, पता लगा इसका पूरा हल्ला मचा हुआ है फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप देखेंगे तो। मैं ये फ़ोन आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, बिकॉज इसमें हाई रिफ्रेश रेट भी नहीं मिल रहा आपको, और कैमरा वगैरह भी फ़ोन का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि होना चाहिए था इस सेगमेंट में। जैसे कि ओप्पो का हम कहते हैं ना, ओप्पो है तो कैमरा अच्छा होगा, या ओप्पो है तो ये बेटर होगा, वो बेटर होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये भाई पुराना फ़ोन है, पहले भी मैंने आपको मना किया था, मुझे पसंद नहीं आया था जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, और अब प्राइस थोड़ा कम हो गया इसका, तब भी ये पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज अब मार्केट और आगे जा चुकी है, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ तक कि ओप्पो Reno 8 5G में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वो भी आपको मिल रहा है फ़ोन 26-27 का। अब फ़ोन वो बढ़िया फ़ोन है, वैसे 30,000 का फ़ोन लॉन्च हुआ था, मैंने कहा था 25 तक आ जाते तो उसका बात बन सकती है 25 के अंदर। बट अब क्या है ना, सेम प्राइस पे और इससे बेटर ऑप्शंस हैं, जिसके सामने ओप्पो Reno 8 5G लेने का भी मतलब नहीं बनता। इसको भी आप भूल जाइए। आपको इस एज में फ्लैगशिप किलर मिल जाते हैं, ये एक मिड रेंज सेगमेंट वाला फ़ोन है। आप जब चेक करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ये फ़ोन लेने से आपको क्यों मना किया सर। आप भी बताना मुझे कमेंट्स में अगर आपके माइंड में कोई फ़ोन है जो बाय नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको 2 फ़ोन और बताने वाला हूँ। एक तो इन्फिनिक्स का फ़ोन है, इन्फिनिक्स Hot 11, 8-9 हज़ार का ये फ़ोन है। अब इसको भी भूल जाइए, इसको मैंने आपको पहले कई बार रिकमेंड किया था। अब आपको इन्फिनिक्स के इससे बेटर फ़ोन देखने को मिल जाते हैं। सर में गूगल पिक्सल 6a, इसको लेकर भी यार पूरी मार्केट हिली हुई थी कि ये आपको मिल रहा है फ़ोन सस्ते में, कम प्राइस पे। 27,000 का ये फ़ोन मिल रहा है आपको, और मैं ये फ़ोन यूज़ कर चुका हूँ, इसकी इतनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 27,000 में आपको एक तो हाई रिफ्रेश रेट फ़ोन में नहीं मिल रहा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था। हीटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बग्स वगैरह काफ़ी मिलते हैं आपको फ़ोन में, ऐसा नहीं है कि गूगल है तो बग्स नहीं है। इससे बेटर ऑप्शन और अवेलेबल हैं, तो पिक्सल 6a को भी आप इग्नोर कर दीजिए। आज की डेट में मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा। कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें आपको इरिटेट कर सकती हैं। बॉडी भी इसकी प्लास्टिक की दी गई है, हालांकि मैं मानता हूँ इस रेंज में और प्लास्टिक मिल रहे हैं हमें बाकी फ़ोन में भी, बट इसका प्राइस आप देखो ना क्या था पहले, 35-40 हज़ार से ऊपर इस फ़ोन का प्राइस था, और प्लास्टिक बिल्ड थी इस फ़ोन में, कोई मतलब नहीं बनता था इसका। ओवरऑल मुझे यूज़ करने में पिक्सल 6 से मज़ा नहीं आया। अगर आप इसका क्विक रिव्यू चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं शॉर्ट वीडियोस के लेकर जरूर आऊँगा आपके लिए। बाकी वीवो की बात की जाए तो वीवो के तो जो पुराने वाले फ़ोन थे ना V सीरीज़ के, वो आप भूल जाइए। अभी भी पता नहीं क्यों वो चिपकाए जा रहे हैं फ़ोन 25,000 से कम की रेंज में। और जो वीवो T1 सीरीज़ है, T1 Pro या iQOO Z6 Pro, ये भी फ़ोन आपको 19,000 तक देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है इससे बेटर ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल है। क्यों हम ये लेंगे फ़ोन जहाँ पर वाटर टॉप नोज है, फ़ोन देखकर ही पुराने फ़ोन की याद आ जाती है, तो इसको भी आप इग्नोर कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।